विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। उन्होंने ध्यान मन ही मन में गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और अपने गुरुदेव भगवान को हम सब मिलकर के आज याद करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, हे सद्गुरुदेव भगवान, आपके ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से यह जो कार्य हो रहा है, आपके ही कृपा से और आपके आशीर्वाद से हो रहा है। तो हम सब मिलकर के सुंदर गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, आप हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना और हम हमेशा इस प्रकार का जो है हमेशा सत्संग से हम जुड़े रहें और आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते रहें और आपके बताए हुए मार्ग से हम कभी भी विघ्न ना हो, ऐसा हम सब मिलकर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, आप हम पर जरा कृपा कर दो। गुरुदेव दया करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव कृपा करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव कृपा करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब उन्होंने सुंदर सुखदेव महाराज जी का ध्यान किया और सुंदर आगे की कथा उन्होंने प्रारंभ की। कहते हैं कि जो जन्म लेते ही विरक्त हो गए। भगवान जो सुखदेव जी हैं, जैसे ही उनका जन्म हुआ वैसे ही वह वन के लिए प्रस्थान कर गए और व्यास जी ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं। सब वृक्षों ने कहा कि महाराज जी, मेरे ऐसे पुत्र तो बहुत सारे चले गए, आप अब इनको जाने दो। अब कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का नित्य ध्यान करता है और नित्य भगवान का नाम लेता है, उसको भगवान की माया कभी भी परेशान नहीं करती। कहते हैं कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। भगवान की ये जो माया है बड़ी विचित्र है, अतः इस माया से बचने के हमको एक ही उपाय है। हमें एक ही उपाय क्या है कि भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं कि व्यासपुत्र जो सुखदेव जी में महाराज हैं, तो हम सब मिलकर के उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। अब इसके बाद उन्होंने सुंदर सरस्वती जी का प्रणाम किया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अब उन्होंने नारायण और सुंदर माँ सरस्वती का भी
ध्यान किया और मन ही मन में उनको प्रणाम किया। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनिया साध पृष्ठोयम भवद्भिर्लोक मंगलम। अब ध्यान से सुनना, हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए थे वह अपने लिए नहीं सबके लिए किए थे, संसार के मंगल के लिए किए थे। इसलिए ऋषियों तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम भी जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न क्या है? जीव मात्र का धर्म क्या है? हम आप संसार में जो जन्म लिए हैं तो किस लिए जन्म हमारा आपका हुआ है? सिर्फ बच्चे पैदा करना और पैसे कमाने के लिए हमारा और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अब हमारा तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है ये यहाँ पर भगवान बता रहे। जरा ध्यान से सुनना कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। बच्चे पैदा करना, बैंक में बैलेंस जमा करना, इधर फ्लैट लेना उधर फ्लैट लेना, इसके लिए नहीं, ये भी करना है। उसके साथ साथ पहला धर्म हमारा क्या है, पहले हमको क्या करना है, इसके बाद तो चलता रहेगा। क्या है? प्राणी धर्म का पहला एक ही धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। क्या धर्म है? हमारा आपका धर्म एक ही है कि हमारा आपका जो प्रेम है तो नाती पोता बेटा में न जाए, किस में जाए? भगवान के चरणों में जाए, भगवान की भक्ति में जाए। तो कहते हैं कि प्राणी धर्म का, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा हो कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस वो भगवान से यही चाहे कि भगवान आप तो ये मेरे को सब मिलता रहेगा, बस अपनी जो कृपा है मेरे सर पर हमेशा रखना। क्योंकि जब भगवान की कृपा अपने सर से हट जाती है ना तो क्या होता है? संसार भी अपना सब कुछ हटा देता है, संसार पहले ही भाग देता है। जब तक भगवान का हाथ हमारे सर पर है तब तक तुम्हारा माँ, तुम्हारी पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। जिस दिन भगवान ने अपना हाथ तनिक भी इधर हटाया, माता पिता भाई बहन सब अलग हो जाएंगे और अपना जो तुमको प्रेम करते वो भी तुमको अलग कर देंगे। क्या ये तो बहुत गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, इससे अलग कर दो। ऐसा संसार है, संसार बड़ा विचित्र है। जब तक तुम्हारे पास माल है, सब कुछ अच्छा है, तब तक अरे यार भैया आप तो बहुत अच्छे इंसान है, आपके जैसा कोई है ही नहीं। जहाँ पैसा ये सब भगा तो संसार आपको पहले ही छोड़ देगा, कोई मतलब नहीं, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। अरे जब तो गरीब हो गया, कहीं पैसे मांगेगा तो क्या करेंगे? इसलिए भगवान से अगर प्रेम करो तो भगवान ऐसा कि तुम्हारी गरीबी में भी साथ देगा और तुम्हारी अमीरी में भी साथ देगा। तो सच्चा मित्र कौन है? भगवान के अलावा सच्चा मित्र संसार में कोई भी नहीं है। अगर आप सोचो कि मेरा कोई बहुत प्रेम मेरे से करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये सब क्या है? 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जहाँ तुम्हारी आंख बंद ही ये नाते रिश्ते वहीं पर छूट जाते हैं। और मरने के बाद जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिनके लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, अपना जो खून है वो जल के सम बहाया, तो वही चिता में आग लगाते हैं। और 10वें से 13वें दिन तक सारी क्रिया निभाते हैं।
पिंड दान कर उस प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जहाँ व्यक्ति मर गया, जल्दी ले जाओ, बांस मारने लगेगा, जल्दी ले जाओ, तुरंत इसकी तैयारी आदमी करने लगते हैं। जो पुत्र तुमको बोले पिताजी मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता, वही पुत्र आपको आग लगा देगा, स्वाहा कर देगा। जिस पर लेकिन इसमें क्या है कि एक ही सार है, इस संसार से हम रहें, संसार में जरूर अपने माता पिता की सेवा करें, हमारा जो धर्म है उस धर्म का भी हम परिपालन करें, लेकिन भगवान के चरणों को हम छोड़े नहीं, क्योंकि भगवान के अलावा संसार में अपना कोई दूसरा है ही नहीं। सब यही का है, मेला जोला सब यहीं पर छूट जाएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि प्राणी मात्र का एक ही धर्म है कि भगवान के चरणों में उसकी प्रीत हो जाए। अगर भगवान के चरणों में उसकी प्रीत नहीं है तो वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस कहाएगा। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो जीते जी मनुष्य नहीं, वो राक्षस के समान माना गया। इसलिए कुछ भी हो भक्ति जरूर होना, क्योंकि आपके अंदर जब तक भक्ति रहेगी ना तब तक आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, आपसे गलत कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा आपकी रक्षा करेगा, तत्परता करेगा। तो कहते हैं कि भगवान से जब भक्ति करो तो कुछ भी मत करो, बस यही कहो कि भगवान बस अपनी कृपा बनाए रखना। अब देखो, अगर हम सोचें कि कुंती को कितना दुख मिला, लेकिन कुंती ने क्या कहा, तो भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम, आपकी कृपा हम पर बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो सुख आ गया कुंती के पास, तब भी कुंती ने क्या कहती भगवान से कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो दुख दे दो। भगवान एक अच्छी वाली बात है, अभी तक तो तुम इतने दुख भोगी है, आगे भी तो दुख मांग रही है, क्या बात है। बोले भगवान तुम्हारी एक बड़ी विचित्र लीला है, जब दुख रहता है तुम पास रहते हो और जहाँ सुख आया तुम छोड़ के चले जाते हो, ये तो गलत बात है। तो इसलिए मेरे को दुख ही दो, दुख में क्या भगवान की याद रहती है। तो कहते हैं कि इसलिए भक्ति जो है भगवान को अतिशय प्रिय है, इसलिए भगवान को हमेशा भक्ति ही प्रिय है, इसलिए हमें आपको भक्ति करना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मेरे को कुछ नहीं, अपनी कृपा दो। और जब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा देंगे तो कृपा से सब कुछ मिल जाएगा, ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे भगवान को तुमने मांग लिया, भगवान तुम्हारे पास है तो उसको खुद पता नहीं इसको देना क्या है, इसके पास कमी क्या है, अब इसको क्या लग रहा है। अरे भगवान को तुमसे ज्यादा सोच है, अरे मेरा भक्त है, इसको पास क्या जरूरत है, क्या अब इसको चाहिए। तो कहते हैं कि यह आदमी को करना चाहिए। तो इस प्रकार से बार बार उन्होंने प्रार्थना की और इस प्रकार से कहा कि भगवान आप की कृपा के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जो ये संसार सागर है, इसमें जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो कैसा छूटे, आप कुछ ऐसा हमें उपाय बताइए। तो कहते हैं कि तुम भगवान का नित्य प्रति ध्यान करो और भगवान का जब भजन नित्य करोगे तब एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जो भगवान की माया है वो अपने आप ही छूट जाएगी। धर्मा स्वनिष्ठिता पुरुषां बस्विक्सेना कथास्या नोत्पादिते रतिं श्रम एव हि केवलम्। कहते हैं कि जब तुम नित्य प्रति भगवान का ध्यान करोगे और नित्य प्रति उनकी शरणागति करोगे, भगवान आप ही मेरे इस नैया को पार उतारोगे, तो धीरे 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 आपका ध्यान जो है संसार से हट करके भगवान के चरणों में लग जाएगा। और जब भगवान के चरणों में आपका ध्यान लग गया तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ना मिले। अब देखिए हनुमान जी का महाराज का नाम हम आप क्यों लेते हैं, क्यों? हनुमान जी ने कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोमेर पवन सुत पावन नाम आपने वश पर राखे राम। हनुमान जी
जी महाराज हमको तुमको बता रहे हैं कि अरे भगवान को ऐसा बस में नहीं कर सकते। अरे मैंने इतने हजार का खर्च कर दिया, ऐसा कर दिया, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं कि जब तुम अपनी आत्मा अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। मैं तेरा तू मेरा और इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब लेकिन भक्ति भी ऐसी होना चाहिए उसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों हो। अरे आप अब तो उपवास रह गए, कुछ खाए पिए नहीं, पता चला बीमार हो गए और उसको दवाई कराना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति ऐसा करो कि जिसमें शरीर को कष्ट ना हो। भोजन भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। तो कहते हैं जो शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना ही भोजन हमें करना चाहिए और सर्दी गर्मी से भी बचना चाहिए, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। और विषय भी है, विषय को भी उतना ही भोगना चाहिए जितनी हमको जरूरत है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो शरीर हमारा अच्छे से चलता रहता। नहीं तो ज्यादा विषयों में पड़ गए तो बीमार पड़ गए, रोग लग गया, आगे भी चल के संसार को छोड़ दिए। इसलिए सब कुछ जो है सब अपने अपने समय के अनुसार और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्यक्ति को करना चाहिए। और ये जो जीवन रथ है इसमें 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों को स्वतंत्र अगर कर दिया जाए, इसमें 10 घोड़े अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो इतना आपको भटका नहीं। अरे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों आप भटकते रहोगे, संसार में आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए इनको नियंत्रण करके रखो। नहीं जो भी होगा देखा जाएगा, मेरा कर्म जो है मैं अपना कर्म करूं। मेरा कर्म क्या है भाई, किसी का कर्म भक्ति करना, वो अपना भक्ति करे। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये चीज को ना जाने। मेरा पढ़ने का मैं पढ़ रहा हूँ, आगे क्या होगा वो उसको ना देखे, वो पढ़ाई करे, आगे का उसका जो मेहनत करेगा उसको खुद मिलेगा। आगे कुछ मत करो, अभी जो है फिलहाल उसको देखो, उसमें जियो। ज्यादा सोचोगे तो बड़े बड़े महात्मा अगर पहले के सोचते रहते तो पागल हो जाते। व्यास जी महाराज जी ने जब ये भागवत महापुराण लिखी, उन्होंने कलयुग के अंत तक का देख लिया। जब उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग होंगे तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने लेखन किया, इसकी लिखाई की, इसकी रचना की। तो कहते हैं कि इसको इन मन को जरा अपने कंट्रोल में रखो। और कहते हैं कि जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मवे, बहुत कर्म कर लेना भी जीवन की सार्थकता नहीं है। तुमने कमाई कर लिया, महल बना लिए, इधर फ्लैट खरीद लिया, उधर कर लिया, इतने तुमने ज्वार के लिए, इतने बाजरे के लिए, इतने तुमने बाजरा बेच लिया, ये जीवन की सार्थकता नहीं। तो क्या है फिर, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक भगवान के बारे में जानकारी ना हो, हमें भक्ति के बारे में जानकारी ना हो, हमें पूजन कैसे करना क्या करना उसकी जानकारी ना हो, तब तक हमारा कोई सार्थकता नहीं है। ये जीवन हमारा बेकार। हमारे और ढोर में अंतर क्या है, हमारे और ढोर में क्या अंतर है। ढोर भी बच्चा पैदा कर लेता है, वो भी भोजन कर लेता है, काम वो भी कर लेता है हमारे तुम्हारे जैसे। इसलिए जीवन और मरण की यात्रा तुम्हारी समाप्त होने वाली नहीं है। अब प्रश्न
के चरणों में ही
मन क्या कहता है? मन बड़ा विचित्र है, मन इतना जल्दी बैठने वाला नहीं है। बोले अरे होगा क्या? राम जी के चरणों में मैं बैठ जाऊंगा, उससे होगा क्या? बोले करुणा की एक नजर पड़ जाए तेरे ऊपर, करुणा की एक नजर पड़ जाए तेरे ऊपर, करुणा की एक नजर पड़ जाए तेरे ऊपर। भगवान की एक नजर करुणा की अगर तुम पर सब पर पड़ गई तो क्या होगा? और हम सबका उद्धार होगा, तेरा उद्धार होगा। श्री राम जी के चरणों में मेरे मन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में तेरा उद्धार होगा, श्री राम जी के चरणों में आ मन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में मेरे मन प्रीत लगा, श्री राम जी के चरणों में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय जाहि परलोक सवारा। एक भी मनुष्य तन ही ऐसा है कि जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है। यहाँ से देवता बनना है, क्या बनना है, नाली में जाना है या हमें ऊपर उठना है, यहीं से संभव है, दूसरा संभव नहीं है। इसलिए मन को बहुत संभाल के रखो। भगवान ने मन ऐसा बना रखा, बहुत विचित्र है, कभी भी भटका देता है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। हमें जो करना है वो हमें करना है, आगे क्या होगा राम जाने, राम जी की माया है तो भगवान जाने। हमें कर्म करना है, हमें जो अभी दिख रहा है ना वही करना है, आगे के सोच नहीं सोचना है, क्योंकि आगे जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो भगवान से यही कहो कि अब तुम्हारे चरणों में मैंने सब कुछ सौंप दिया है, अब जो हो वो सो देखा जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं कि द्वापरे सवन प्राते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशरादि योगी वासव्यायाम कलयाम हरे। अब आगे की जो कथा है वह परम तत्व के विधान की अवतार। अब यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों की कथा कही गई है। अभी उन्होंने क्या बताया आप लोगों को कि जीव का पहला धर्म क्या है, और जीव का जो धर्म है उन्होंने क्या बताया कि भगवान के चरणों में प्रीति। मैं अगर कल पूछूं कि मैंने तुमको क्या बताया कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो क्या बताओगे? भगवान के चरणों में प्रीति। कभी कोई पूछ ले कि मनुष्य का पहला धर्म क्या है, तो यही बताना कि मनुष्य का पहला ही धर्म है कि भगवान के चरणों में उसकी प्रीत हो जाए, भगवान के चरणों में पहले प्रीत हो जाए। जब भगवान के चरणों में प्रीत हो जाएगी तो स्वतः सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। तो भगवान के चरणों में जो भी आज गया वो निराश नहीं हुआ। लेकिन हम तुम क्या करते हैं, थोड़े से दिन गए नहीं मिला तो वहां से सीधे लौट आए, थोड़ा सा भी कुछ नुकसान हो गया तो भगवान को पहले झोली में बैठते हैं और बाहर फेंक के आते। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पर तुम विश्वास मानो तो सही यार,
विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर तुम विश्वास अगर बना के रखते हो तो भगवान ऐसा है कि तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। भगवान है, अगर भगवान नहीं होता तो संसार चलता नहीं। संसार जिस दिन, ये आप समझ लेना, आज सनातन धर्म इतना बढ़ रहा है, लोग इतनी इसकी निंदा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की लोग निंदा कर रहे हैं कि ऐसा ना वैसा, लेकिन एक समझ लेना, एक विदेशी प्रक्रिया आज चल गई है कि अगर भारत को पुनः गुलाम बनाना है, भारत को, ये लोगों को पुनः से गुलाम बनाना है या उनको पुनः से नष्ट करना है, तो पहले तुम ब्राह्मणों को नष्ट करो। जहाँ ब्राह्मण नष्ट हुआ तहाँ धीरे धीरे सबको गुलाम बना दिया जाएगा और पुनः से वही प्रक्रिया जो अंग्रेजों के जमाने में मुसलमानों के साम्राज्य में जो चली, वही प्रक्रिया पुनः से प्रारंभ हो जाए। इसलिए हमें आपको समझना है। क्यों समझना जरूरी है? आप देख रहे हो कि 3-3 बार लोग नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन हम तुम एक बार भी धूप बत्ती करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो पहलवान बनेंगे कि तुम बनोगे? तुम बनोगे कि वो बनेंगे? उन्होंने भगवान का, उनका नियम है कि 3 बार, और हम आप क्या करते, एक बार भी दिया बत्ती करने में सोचते हैं। इसलिए ये हम आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मत करो। आगे अगर ऐसा करते रहे तो सब कुछ नष्ट हो जाए। हम पुनः किसी न किसी के गुलाम बनना ही बनना है। काश्मीर से ब्राह्मणों को हटा दिया, आज तो टारगेट ही ब्राह्मण हो गया सबका। कहीं भी देखो, किसी में देखो, इंस्टाग्राम में देखो, फेसबुक में देखो, यही चल रहा है। उनको पता है कि अगर ब्राह्मण अगर चाहा, देखिए अगर आप इतिहास उठा के देखिए और आप अच्छे से उसको पढ़िए, तो जब अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया तो पहला जो क्रांतिकारी हुआ, आवाज उठाने वाला, वो मंगल पांडे ब्राह्मण ही थे। पहला जो सबसे पहले उन्होंने उठाया मोर्चा कि नहीं नहीं ये गलत है, तो उन्होंने बंदूक जब पहली बार उठाई तो वो ब्राह्मण ही थे। कौन थे? मंगल पांडे। प्रारंभिक आप इतिहास पढ़ के देखो, कोई ऐसी बात नहीं कि बने